प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो कि लिया गया है तीमुथियुस के नाम दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 13 से, जहां पौलुस प्रेरित इस प्रकार से लिखता है, यदि हम अविश्वास योग्य भी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप को अस्वीकार नहीं कर सकता। हालेलुया। इस वचन के द्वारा सभी को आशीष मिले। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर दो प्रकार के चरित्र को देखते हैं। एक चरित्र मनुष्य का है, दूसरा चरित्र परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, हम यदि अविश्वास योग्य भी हो जाएं, यानी इस संसार के विचारधाराएं, शैतान के द्वारा थोपी गई बुद्धि और इस संसार का ज्ञान कभी कभी हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। मेरे प्रियो, हम कई प्रकार के विचारधाराओं से होकर गुजरते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं अपने जॉब सेक्टर में, अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो वहाँ हर प्रकार के लोग मिलते हैं और वे अपनी विचारधाराओं को हम पर थोपने की कोशिश करते हैं। और अक्सर हम अपने वैल्यूज़ को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं क्योंकि वे विचारधाराएं हम पर प्रबल हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दूसरी तरफ हमारा परमेश्वर है जो हर वक्त विश्वास योग्य बना रहता है। ये उसका गुण है, वह इससे अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हम कमजोर पड़ सकते हैं, जिस प्रकार से हम उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं नए नियम में कि वह उस पैसे को लेकर, उस धन को लेकर दूर देश को चला जाता है और उसने उस पैसे को गलत कामों में उड़ा दिया। मगर दूसरी तरफ उसका पिता उसका इंतजार कर रहा होता है। और हम जब देखते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र हताश होकर, निराश होकर वापस घर आता है, तो उस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे दौड़कर गले लगाया, जैसे कि वह कब से उसका इंतजार कर रहा हो। मेरे प्रियो, ऐसा ही हमारे परमेश्वर का गुण है। वह इंतजार करता है कि हम कब उसके करीब आए। वह हम पर दंड की आज्ञा नहीं देना चाहता है, वह तो हम पर अपना अनुग्रह देना चाहता है। मेरे प्रियो, यही हमारे परमेश्वर का गुण है कि यदि हम विश्वास में कमजोर भी हो जाएं, हम बैकस्लाइड हो जाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर उस वक्त भी विश्वास योग्य बना रहता है। हमें जरूरत है तो अपने पाप से पश्चाताप करने की और वापस परमेश्वर के करीब आने की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। पिता, सचमुच आपकी विश्वास योग्यता ही है जिसके द्वारा आपने हमें एक नई सुबह दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह में अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट किया और हमें अनंत जीवन का भाग होने के लिए दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी श्रोता इस सुबह आपके वचन से मनन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय में कार्य कीजिए ताकि उनका विश्वास और मजबूत होता चला जाए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।